एक गरीब किसान अपनी बेटी के साथ झोंपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए थोड़ी सी जमीन थी। फसल बेचकर थोड़े ही रुपए मिलते थे, जिनसे वे 2 समय का खाना भी नहीं खा पाते थे। एक दिन किसान की बेटी ने उससे कहा, पापा, आप जाकर राजा से बात क्यों नहीं करते? मैंने सुना है वह बहुत दयालु है, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। किसान ने कहा, अरे नहीं, वह राजा हैं, वे हमारी मदद क्या करेंगे? लेकिन बेटी की बार बार जिद करने पर किसान ने कहा, ठीक है, हम लोग कल राजा के पास चलते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। अगले दिन वह अपनी समस्या लेकर राजा के पास गया। राजा बहुत दयालु था। उसने किसान को अपनी जमीन में से थोड़ी सी जमीन खेती करने के लिए दे दी। राजा ने कहा, यह जमीन तो हमारी ही रहेगी, परंतु इस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। लेकिन राजा के मंत्री को इस बात से आपत्ति थी। वह नहीं चाहता था कि किसान को जमीन मिले, इसलिए उसने कहा, महाराज, आपसे निवेदन है कि जमीन न दें। क्या पता वह जमीन का सदुपयोग न करे और आपको हानि हो जाए। लेकिन राजा ने मंत्री की बात नहीं मानी और किसान को जमीन दे दी। किसान बहुत खुश हुआ और राजा को धन्यवाद देकर अपने गांव लौट आया। एक दिन वह खेत की जुताई कर रहा था, तभी उसका हल एक कठोर चीज से जा टकराया। उसने खोद कर देखा तो उसे सोने की एक ओखली मिली। किसान बहुत ईमानदार था। उसने अपनी बेटी से कहा, हमें यह ओखली राजा के खेत से मिली है। जिसकी जमीन है उसी की यह ओखली भी है, इसलिए हमें यह ओखली राजा को लौटा देनी चाहिए। लेकिन किसान की बेटी बोली, नहीं पिताजी, आप ऐसा ना करें, आपको केवल ओखली ही मिली है। अगर राजा ने आपसे इसकी सोने की मूसली भी मांगी तो आप क्या करेंगे? इसलिए आप इस ओखली को अपने पास ही रख लीजिए। परंतु किसान को अपनी बेटी की यह बात अच्छी नहीं लगी। वह राजा के पास ओखली लेकर जा पहुंचा। दरबार में वैसा ही हुआ जैसा कि उसकी बेटी ने कहा था। मंत्री ने फिर कहा, नहीं महाराज, इस बारे में जरूर कुछ गड़बड़ है। आपकी खेत से और भी चीजें निकली होंगी। ये किसान झूठ बोल रहा है, इसलिए सारी चीजें रख ली हैं और सिर्फ यही लौटाने आया है। आप इसकी जांच कराएं, यह निश्चय ही चोर है। नहीं तो भला आप ही सोचिए, अगर खेत में से सिर्फ ओखली मिली है तो और भी सारी चीजें मिल सकती हैं। राजा ने पूछा, मूसल कहाँ है? राजा ने सोचा कि किसान ने लालच में आकर मूसल अपने पास रख ली है। बेचारा किसान राजा को सोने की मूसल लाकर नहीं दे सका। नतीजा यह हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। भोले किसान को ऐसी गलती की सजा मिली थी जो उसने की ही नहीं थी। लेटे लेटे वह दिन रात रोता रहता था और यही कहता था, काश मैंने अपनी बेटी की बात मान ली होती। जब उसकी बेटी को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई और मन ही मन मंत्री से बदला लेने के बारे में सोचने लगी। वह विचार करने लगी कि अब क्या किया जा सकता है। इसलिए रात को चुपके से वह मंत्री के घर गई और बोली, मंत्री जी, मुझे पता है कि यह सब आपने कराया है, इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं आपको सब सच बता दूं। मंत्री ने कहा, हाँ, तुम मुझे बताओ। किसान की बेटी ने कहा, हमारे खेत में और भी खजाने हैं जो अभी तक निकले नहीं हैं। अगर आप मदद करें तो सारे खजाने आप ले सकते हैं। मंत्री के मन में लालच आ गया और उसने सोचा, वाह क्या बात है, खजाना भी निकाल लूंगा और बाद में इल्जाम लगा दूंगा कि उन्होंने खजाना छुपा कर रखा था और बेटी को भी बाप के साथ जेल में डलवा दूंगा। इसलिए उसने कहा, ठीक है, मैं कल आऊंगा। रात में ही किसान की बेटी राजा के दरबार में पहुंची और राजा से मदद मांगी। राजा ने कहा, इतनी रात को तुम यहां क्या करने आई हो? किसान की बेटी ने कहा, महाराज, मुझे पता है कि आपने सही फैसला सुनाया है, लेकिन मेरे पिता बेकसूर हैं। यह सब हमें फंसाने के लिए किया गया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कल दरबार के लोगों को हमारे खेतों में भेज दीजिए। वह मंत्री हमारे खेतों से हर दिन सामान चुरा कर ले जाता है। अगले दिन जब मंत्री गया और दरबार के लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। राजा ने पूछा, तुम उस लड़की के खेत में क्या कर रहे थे? मंत्री ने बोला, महाराज, इसने मुझे खेत में बुलाया था। राजा ने कहा, तुम्हें बिना इजाजत उस खेत में जाने को किसने कहा? तुम्हें इस बात की सजा मिलेगी। और उसे मंत्री पद से हटा दिया। अगले दिन जब राजा महल में टहल रहा था तब उसने किसान को यह बात कहते हुए सुना, काश मैंने अपनी बेटी की बात मान ली होती।
तो आज ही दिन न देखने पड़ते हैं। मैंने अपने भोलेपन की वजह से फंस गया हूं। आजकल के जमाने में बना ही बुरा है, मतलबी रहो, झूठ बोलो ही अच्छा है। क्या फायदा राजा को उदार होने का जब बेगुनाहों को सजा मिल रही है। मेरी किस्मत ही फूटी है। राजा उसकी बातें गंभीरता से सुन रहे थे। वह अचरज में पड़ गया कि भोला भाला किसान आखिर ऐसी गलती कैसे कर सकता है। वह कभी ऐसा नहीं करेगा। पक्का ही यह सब उसकी उसे समझदार बेटी ने सारा खेल किया है। राजा को सारी बातें समझ में आ गईं। फिर उन्होंने किसान से पूछा कि आखिर वह ऐसा क्यों कह रहा है। किसान ने राजा को पूरी बात बताई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और किसान को तुरंत छोड़ दिया गया। राजा ने उसकी बेटी को अपने दरबार में बुलाया। उससे बातें करने के बाद राजा को पता चला कि वह बहुत ही समझदार है। राजा ने उसे राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया और रहने के लिए घर और सारी सुख सुविधाएं भी दी। इसके बाद से किसान और उसकी बेटी हमेशा सुख से रहे। अंत में जीत सच्चाई की ही हुई। राजा ने किसान की बेटी राधा को खजाने का मंत्री बना दिया। राधा ने अपनी नई जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लिया और राज्य के खजाने को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए कई सुधार किए। उसने सुनिश्चित किया कि राज्य की धनराशि का सही उपयोग हो और जनता को इसका लाभ मिले। उसकी समझदारी और कुशलता से राज्य में खुशहाली बढ़ने लगी। किसान अब राजा के महल में काम करने लगा। राजा ने उसे महल के बाग की देखभाल का काम सौंपा। किसान ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से बाग को सुंदर बना दिया। उसकी बेटी के पद और उसकी खुद की मेहनत ने उसके जीवन को बदल दिया था। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें।